हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ETF इन्वेस्टिंग गाइड के बारे में बात करेंगे। यानी कि मैं आज आपको दो ऐसे ETF के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आप रिलैक्स होकर के एक लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग का मजा ले सकते हैं। यानी कि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि पिछले हम 10-15 साल के डेटा की बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और ये टाइम भी एक बात देखा जाए तो काफ़ी सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। हम में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कब करते हैं? जब मार्केट दौड़ रहा होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरते हुए के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा आखिर तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में ही आप मिलिंद कुशवाहा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग की बातें करते हैं, जिसके अंदर आप जल्दी से क्विक मनी कमाने की ट्रिक बताते हैं कि पैसे जल्दी कैसे बना सकते हैं मार्केट से। क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं कि ETF म्यूचुअल फंड बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म की बात होती है कि 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब कैपिटल बनती है। लेकिन आप बाकी चीज़ों से पैसा अगर सीख जाते हैं तो आप जल्दी पैसा मार्केट से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ETF की बात करेंगे तो ETF बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, ETF बेसिकली क्या रहता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक स्टॉक की तरह होता है, लेकिन स्टॉक सिंगल होता है। जैसे कि कोई आपके स्टॉक देखेंगे, आइसर मोटर है, अदानी पावर है, ये अलग अलग स्टॉक है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैं चारों कंपनियों को मिला करके एक ETF बना दूँ, मीन्स इस एक ETF के अंदर जो मैं बनाया है इसके अंदर चारों कंपनियां आ चुकी हैं। यानी कि एक सिंगल ETF की बात करें जैसे ये है, तो ये सिंगल ETF के अंदर लॉस भी हो सकता है, ये कंपनी डूब भी सकती है, बंद भी हो सकती है, तो जीरो प्राइस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ, मैं आपको नॉलेज एजुकेटर हूँ मैं, और एजुकेशन देना मेरा काम है, ठीक है। अगर मैं चारों की बात करूं कि अगर चारों का एक बंच बना दिया जाए और इसको एक ETF बना दी जाए, ठीक है, तो देखिए चारों कंपनी डूब जाएंगी क्या? चारों कंपनी जीरो हो सकती हैं क्या? आप खुद कल्पना करके देखिए। अगर होगा तो क्या होगा? दो कंपनियां अच्छा प्रॉफिट दे रही होंगी, एक लॉस में चल रही होगी, एक शायद नेगेटिव, एक शायद ठीक ठाक चल रही होगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ETF के अंदर आपने पिछले 10-15 साल का डेटा देखेंगे तो ETF का निफ्टी और PSE सेंसेक्स की तरह ऊपर ही मार्केट जा रहा है। अब मार्केट, जैसा कि मार्केट अभी क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, मार्केट गिरा हुआ है। अब इस तरह से हम ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हम बेनिफिट उठा पाएंगे? ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे, कम उठा पाएंगे? जब बात कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे आज की बात करेंगे तो मार्केट 0.07% मार्केट गिरा है। अगर एक वीक की बात करेंगे 3.62% मार्केट गिरा है। और अगर 1 मंथ की बात करेंगे तो 6.29% मार्केट गिरा है, ठीक है, पिछले एक महीने के अंदर। 3 महीने की बात करेंगे तो 2.95% गिरा है। और एक साल पे अगर देखेंगे ग्राफ आप मोटा मोटा, तो आपका एक साल का निफ्टी का चार्ट आपका कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप में से, हम में से जितनों में भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, ETF में इन्वेस्ट किया होगा, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, तो ज़्यादातर लोग मार्केट में कब आते हैं? जब हसीन सपने दिखते हैं ना, तब लोग मार्केट में आते हैं कि यार क्या बात है, मार्केट कितना ऊपर चला गया। यानी कि जब यहाँ पर थे ना तो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर्षित होते हैं इस वाले मार्केट के अंदर कि क्या बात है, मज़े आ गए यार, मार्केट तो बहुत ज़्यादा यहाँ तक बढ़ा सकते हैं इसको, कि क्या बात है, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो लोग जो शेयर मार्केट में जानता भी नहीं है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर जानता भी नहीं है, जो कुछ नहीं जानता है, वो बंदा ज़्यादातर इस वाले मार्केट के अंदर आकर्षित होता है और इस वाले मार्केट के अंदर क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। अब जैसे ही थोड़ा नेगेटिव मार्केट आ गया तो भैया हमारा तो 6 महीने हो गए या 1 साल हो गई, हमारा तो पैसा ही नहीं बढ़ा है, या हम तो लॉस में आ गए। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा कहीं पर, हम तो लॉस में आ गए, हमारे को 20,000 का लॉस हो रहा है, हमारा 30,000 का लॉस हो रहा है, हमारा 50,000 का लॉस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें लोग कमेंट करते हैं। तो देखिए, पहले तो ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म है मतलब होल्ड करके रखिए, होल्ड। लेकिन मार्केट गिरा है तो आप मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम SIP करते हैं, लमसम करते हैं, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया होगा, यहाँ पे किया होगा, ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि चढ़ते हुए मार्केट के अंदर आपने इन्वेस्ट किया है। ये देखिए, थोड़ा पीछे भी हम ड्रॉ कर लेंगे तो आपने चढ़ते हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है, अभी की बात करें तो अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा? अभी मैं आपको 2 ETF बताऊंगा जिनके अंदर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं अच्छा खासा। अब मार्केट यहाँ से मान लीजिए और मार्केट नीचे जाता है, और जाता है मार्केट नीचे, मान लीजिए। अब मार्केट जितना भी नीचे जाएगा कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा, और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट क्या करेगा, मार्केट दोबारा से रिकवर करना शुरू करेगा। मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन कब जाएगा, कितने महीने बाद जाएगा, कितने साल बाद जाएगा, ये कहना जरूरी नहीं है ना। तो हो सकता है 2-3 महीने बाद ही मार्केट रिकवर करना स्टार्ट कर दे, सपोर्ट ले ले, और या मार्केट अभी और गिर जाए। तो अब हमें आगे क्या करना है,
हमें आगे अब क्या करना है, चाहे आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, चाहे स्टॉक इन्वेस्टर हैं, या फिर आप ETF इन्वेस्टर हैं, आपको अब जो आपने यहाँ पे बाई किए थे या लमसम किए थे, देखिए SIP चल रही है तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, SIP तो आपकी यहाँ पे भी चलती रहेगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एवरेजिंग का फायदा मिल जाएगा। लेकिन जब मार्केट गिरता हुआ मार्केट जब होता है ना, यहाँ पे जब क्रैश आता है, करेक्शन आता है, तो उस करेक्शन का लाभ कैसे उठा पाएंगे आप? तो ठीक है, आपकी SIP चल रही है तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, लमसम करते रहिए, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है आप करते रहिए। दूसरा क्या है कि आपने जैसे क्या किया कि जब यहाँ पे आपने बाई किया था तो आप यहाँ पे लमसम, यहाँ पे लमसम 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 ये करेंगे, तो आपने जो यहाँ पर किया था लमसम, अब आपका ऐसे लमसम हो रहा है नीचे, डिप के अंदर लमसम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट रिकवर करके जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, जो कि मार्केट में 5-6% का जो ड्रॉप है इस समय पे, यानी कि आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ आपको पर्सनली कि कई सारे स्टॉक ऐसे थे जिनको मेरे को पैसा लगाना था और मैंने पैसा लगाया भी, ठीक है, लगा दिया। यहाँ पे कहीं मैंने पैसा लगा भी दिया था, कुछ पैसा मैं लगाता रहता हूँ पैसा, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा लगा दिया। फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसे स्टॉक मेरे मन के अंदर आए थे कि लगा दूँ, काश इस समय मेरे पे पैसा होता, यहाँ पैसा लगा देता, ठीक है ना, यहाँ पे पैसा लगा देता। तो जब हमारे अंदर जब मार्केट जब ज़्यादा चाहता है ना ऊपर, तो हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मार्केट टॉप जा रहा है ज़्यादा। अब रॉकेट थोड़ी सीधी सीधी चली जाएगी मार्केट, कोई शेयर मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता ना, मार्केट ऊपर नीचे तब ऊपर जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको वही सेम चीज़ जब 30% के लॉसेस में मिल रही है, 30% नीचे घट चुकी है उसमें मिल रही है, चाहे स्टॉक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे ETF हो, मिल रही है, तो हम इस समय पे इन्वेस्ट क्यों ना करें, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये राइट टाइम है, मार्केट हो सकता है अभी और मार्केट नीचे गिरे 5%, 10% मार्केट और गिर जाए, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अब मैं कह रहा था आपसे कि वो कौन कौन से ETF है जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं निफ्टी 50 ETF। अब निफ्टी 50 के अंदर निप्पॉन इंडिया ETF है हमारा, ये निफ्टी 20 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। बड़े भाई और छोटे भाई की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये बड़े भैया हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 वीक की देखेंगे 3.52% गिरावट हुई है, 1 महीने की देखेंगे तो 5.86% की गिरावट हुई है, और 3 महीने का देखेंगे तो 2.07% गिरावट हुई है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है उसको लेकर के ETF बना दिया है, यानी कि वही 50 कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पे हमारा रिस्क भी कम रहेगा, क्योंकि देश की टॉप 50 कंपनी अंदर पैसा जाएगा, और उनके अंदर जब पैसा जाता है तो हमारा पैसा क्या रहेगा, सुरक्षित हाथों में पैसा रहेगा। क्योंकि हमें देश की टॉप 50 कंपनियों पर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या उन पेनी स्टॉक पर भरोसा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा हमने बात की थी, ये छोटे भाई हैं, तो बड़े भैया कौन है, नेक्स्ट 50, यानी कि अगली 50 कंपनियां, या हम जूनियर 20 जिसको कहते हैं हम निफ्टी नेक्स्ट 50 कह देते हैं, चलो ये आ जाएगा जूनियर 20, ठीक है। तो आप निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे 1 वीक के अंदर गिरावट आई है आपकी 5.94% की, 1 महीने की बात करेंगे 1 मंथ की तो आपको 11.27% गिरावट मिली है, ठीक है। 3 मंथ की देखें 6.52। अब 1 महीने की हम बात कर लेते हैं, तो पिछले 1 महीने के अंदर हमें कितनी गिरावट मिली है, 11.27% की। अब चूंकि नेक्स्ट 50 का मतलब क्या होता है कि टॉप की 50 कंपनियों को छोड़कर जो 51 भी, 52 भी, 53 भी, 54 भी ऐसे जो कंपनी होते हैं 100 तक, वो 50 कंपनियां। अब उन 50 कंपनियों के अंदर पैसा अगर आप आज लगाते हैं तो जिन्होंने पैसा यहाँ पे लगाया होता, आप पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 11.27% का आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से कभी भी मार्केट में अगर पैसा लगाने का ज़्यादा मन करे, उछले ज़्यादा मन, थोड़ा वेट करिए, पेशेंस रखिए। मार्केट में पैसा बहुत मिलता है, मार्केट में पैसा लगाने का टाइम बहुत मिलता है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पर पैसा लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले थे। मार्केट ऊपर क्यों गया है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर धुआंधार पैसा लगाया है, रिटेलर्स ने जम के पैसा लगाया, ठीक है ना। अब मार्केट पैसा लगाया, धुआंधार लगाया, अच्छा खासा पैसा लगाया मार्केट ने। अब यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पर आ गया है तो सोचिए आप करीब इस पोजीशन पे आ चुके हो, आप यार इस वाली पोजीशन पे आ चुके हो, यानी कि आप इसको देखिए, कंसीडर कीजिए यहाँ पैसे, ठीक है। तो इसलिए मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा देता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो थोड़ा पैसा आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक वीक बाद 2 वीक बाद 3 वीक बाद, यानी कि मार्केट से थोड़ा चिपके रहिए, मार्केट को देखते रहिए। अभी मार्केट मान लीजिए अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। किसी चीज़ में जब पैसा लगाते हैं ना तो हमें ट्रेंड को ही फॉलो करना चाहिए, कि अभी मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे नीचे। जैसे ही सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर लेगा ना, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है, इसने अपना पिकअप बढ़ाता जा रहा है रेस का, तो हम यहाँ पर भी पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए बॉटम हमें नहीं पता ना, बॉटम कहाँ बनेगा, बॉटम कोई नहीं बता सकता दुनिया का कहाँ बन सकता है,
ठीक है ना। ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी एक्सटर्नल इंडिया फैक्टर और विदेशी फैक्टर तो है ही है कि मार्केट इस समय क्यों गिर रहा है। हमारे क्वार्टरली रिजल्ट ठीक नहीं आए हैं हमारी कंपनीज़ के। विदेशों में ट्रंप सरकार बन गई है तो उनकी नीतियों पर लोग विश्वास कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे नीतियाँ अच्छी बनेंगी। चाइना ने भी कई सारी अच्छी पॉलिसी बना दी है जिसकी वजह से लोग वहाँ भाग रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो हमारे मार्केट में लाज बचाए हुए, नहीं तो अगर वो भी पैसा निकाल लेता तो मार्केट में और ज़्यादा तराई तराई हो जाती। मीन्स अगर और ज़्यादा तराई तराई हो जाती तो तराई तराई उनके लिए होती जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती, और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। तो मार्केट को बने रहिए, मार्केट से चिपके रहिए, मार्केट के रुझान को समझिए और पैसा इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा मार्केट में डाल सकते हैं। ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।